Hi guys, welcome to Devarajan Diyal. Let's now with the start current affair. First, look at this news. NATO threatens 100% secondary sanction ओवर द वायल गैस ट्रेड विथ रशिया। नाटो ने धमकी दिया है अगर कोई भी देश रशिया के साथ वायल गैस का ट्रेड करेगा, परचेज करेगा, तो उसको 100% सेकेंडरी सैंक्शन झेलना पड़ेगा। ऐसा नाटो के चीफ ने धमकी दिया। अब बात करते हैं, पहले तो बात करते हैं कि नाटो नाटो क्या है। नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, जो कि 32 कंट्री का मिलिट्री अलायंस है, जो कि इसने धमकी दिया है कि कोई भी देश अगर रशिया के साथ ऑयल और गैस का ट्रेड करेगा तो उसको 100% सेकेंडरी सैंक्शन लगेगा। हालांकि पहले तो नाटो ने धमकी दिया, उसके पहले भी यूएस के सेनेटर ने धमकी दिया था कि चाइना, इंडिया और ब्राजील पर 500% टैरिफ का इम्पोज करने के लिए, क्योंकि ये तीनों देश एक तो ब्रिक्स के मेंबर है और ये तीनों देश के अच्छे रिलेशन है रशिया के साथ। उसकी इसीलिए इंडिया, चाइना और ब्राजील पर 500% का टैरिफ इम्पोज करने के लिए डोनाल्ड ट्रंप को बोला गया था, जो कि यूएस के सेनेटर ने बोला था। अब बात करते हैं टैरिफ के बारे में। टैरिफ एक्चुअली होता है ना, जब भी इंडिया और यूएस ट्रेड करता है तो इंडिया ट्रेड सरप्लस में करता है, जो कि 40 से 45 बिलियन डॉलर इंडिया को ट्रेड सरप्लस होता है। उसी को देखते हुए डोनाल्ड ट्रंप हमेशा बोलते हैं कि हम इंडिया पर टैरिफ इम्पोज कर देंगे। हालांकि वो और सारे कंट्री पर भी बोलते हैं कि टैरिफ इम्पोज कर देंगे। ऐसे बहुत सारे धमकी मिला। पहले तो यूएस के सेनेटर ने धमकी दिया था कि यहाँ के 500% टैरिफ इम्पोज करने के लिए। उसके बाद नाटो के चीफ ने भी धमकी दिया कि अगर 50 दिन के अंदर आप रशिया को मनाएगा नहीं, कि मतलब कि हाँ, जो भी यूक्रेन और रशिया के बीच में वार चल रहा है उसको सीएसफायर नहीं करेगा, तो हम इंडिया, चाइना और ब्राजील पर सैंक्शन इम्पोज कर देंगे, वो भी सेकेंडरी सैंक्शन। अब बात करते हैं सेकेंडरी सैंक्शन के बारे में, जो कि होता है ना, अगर पहले तो नाटो डायरेक्ट रशिया पर सैंक्शन लगाएगा और फिर रशिया से जो भी देश से मतलब ट्रेड करेगा, वायल गैस परचेज करेगा, तो उस पर भी सैंक्शन लगा देगा। इसको बोलते हैं सेकेंडरी सैंक्शन। अब बात करते हैं, ऐसे बहुत सारे धमकी है। तो अब इंडिया का रिप्लाई आया, क्वेश्चन अगेंस्ट डबल स्टैंडर्ड, इंडिया और नाटो रशिया ट्रेड वार्निंग। इंडिया ने प्रॉपर नाटो को जवाब दिया कि जो आप डबल स्टैंडर्ड कर रहे हैं, आप खुद रशिया के साथ ट्रेड कर रहे हैं और हम ट्रेड कर रहे हैं, तो आप बोल रहे हैं सैंक्शन इम्पोज करने के लिए। हालांकि जो जितना जितना ज्यादा पहले यूक्रेन को सपोर्ट किया यूरोप ने, उससे ज्यादा तो ट्रेड किया रशिया से। अब खुद ट्रेड कर रहे हो, और जब जब इंडिया ट्रेड कर रहा है, हालांकि इंडिया अपना एनर्जी सिक्योरिटी इंश्योर करता है, क्योंकि हम लोग को बहुत ज्यादा मतलब जो ऑयल इंपोर्ट करते हैं, ऑलमोस्ट लगभग 85% जो हम लोग बाहर के कंट्री से हम लोग ऑयल को इंपोर्ट करते हैं, उसी को जरूरत पूरा करने के लिए हम लोग रशिया के साथ ट्रेड करते हैं और ऑयल, क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं। हालांकि सबसे ज्यादा हम लोग भी उतना इंपोर्ट नहीं करते हैं। अब बात करते हैं, जैसे ये पिछले बहुत मतलब कुछ दिन पहले का आर्टिकल है, यूरोप स्पेंड मोर ऑन रशियन ऑयल गैस देन फाइनेंशियल एड यूक्रेन। जितना यूरोप ने यूक्रेन को सपोर्ट करने में को पैसा दिया, उससे ज्यादा तो ये रशिया से ट्रेड कर लिया। अब आप खुद ही ट्रेड कर रहे हो और किसी और दूसरे कंट्री को बोल रहे हैं कि अगर आप रशिया के साथ ट्रेड करोगे तो हम आप पर सैंक्शन इम्पोज कर देंगे, वो भी सेकेंडरी सैंक्शन। जो कि ये बहुत एक मतलब डबल स्टैंडर्ड होता है कि आप खुद कर रहे हो और दूसरे को आप नहीं करने दे रहे हो। अब बात करते हैं कि सबसे ज्यादा रशिया से कौन मतलब बाय करता है। अब बात है कोल में सबसे ज्यादा रशिया से चाइना बाय करता है, सेकंड में इंडिया बाय करता है। क्रूड ऑयल में भी चाइना सबसे ज्यादा मतलब बाय करता है, उसके बाद से इंडिया, थर्ड नंबर में यूरोप बाय करता है। एलएनजी में सबसे ज्यादा मतलब बाय करता है, खरीदता है यूरोप, जो कि सबसे मतलब एलएनजी में खरीदता है। उसके बाद से अब आता है ऑयल प्रोडक्ट में टर्की सबसे ज्यादा, जो कि टर्की की नाटो मेंबर है। उसके बाद चाइना, ब्राजील, उसके बाद से इंडिया। अब बात करते हैं पाइपलाइन गैस में भी सबसे ज्यादा यूरोप ही खरीदता है, जो कि रशिया से खरीदता है। खुद यूरोप रशिया पर डिपेंड करता है एनर्जी सिक्योरिटी के लिए, एनर्जी अपना एनर्जी पूरा करने के लिए। और जब यूरोप खरीद रहा है तो कुछ नहीं, अगर वही इंडिया खरीद रहा है, इंडिया ट्रेड कर रहा है, तो इन लोगों को दिक्कत है कि इंडिया क्यों ट्रेड कर रहा है, क्यों। और इन लोग का कहना है कि इंडिया ट्रेड कर रहे है, इंडिया जो ऑयल परचेज कर रहा है, वही उसी पैसा से रशिया यूक्रेन पर मतलब यूक्रेन पर गोला बरसा रहा है। इन लोग का ये कहना, हालांकि ये बात मतलब गलत है। इंडिया जो अभी ट्रेड कर रहा है, जो भी ऑयल परचेज कर रहा है, हालांकि मतलब किसी और डॉलर में, वो डॉलर में नहीं करता है, इंडियन रूपी में और किसी चीज में, मतलब रूपी में भी फिर से यूवी की जो करेंसी है उसमें भी ट्रेड करता है। अब ये इन लोग को एक तो और भी बात है कि जो ब्राजील, इंडिया, रसिया, साउथ अफ्रीका, चाइना जो ब्रिक्स मेंबर हैं, अभी
यूएस का कहना है कि जो ब्रिक्स मेंबर है ना, यूएस के अगेंस्ट काम कर रहे हैं, जो कि डी डॉलराइजेशन के मतलब डी डॉलराइजेशन के मतलब बेस पर काम कर रहा है। हालांकि अभी कोई बात नहीं हुआ है कि डी डॉलराइजेशन करने के लिए। हालांकि जो अभी मोनोपोली, जो हिपोक्रेसी, वेस्ट का हिपोक्रेसी है कि वेस्ट तो खुद खरीद रहा है रशिया के साथ, रशिया के साथ ट्रेड कर रहा है। अगर वो एशिया के कंट्री जैसे इंडिया चाइना ट्रेड कर रहा है तो उन लोगों को दिक्कत हो रहा है, क्योंकि ये क्यों ट्रेड कर रहा है। हालांकि जो भी इस पे डेवलपमेंट होगा इसको कवर करूंगा। थैंक यू।